नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला। इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की बिजनेस से जुड़ी बुलेटिन का। लाल निशान पर बाजार 134 अंक लुढ़का सेंसेक्स। आज शेयर बाजार में बिकवाली का दौर नजर आ रहा है। बीएसई का सेंसेक्स 134 अंकों की गिरावट के साथ 46,119.13 और निफ्टी 30 अंक लुढ़क कर 13,528.40 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। कल आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी और कोटक बैंक के शेयरों में तेजी तथा विदेशी कोषों के सतत प्रवाह के बीच सोमवार को सेंसेक्स 154 अंक बढ़कर नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से भी यह धारणा मजबूत हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 46,373.34 अंक तक आ गया है। अंत में कारोबार की समाप्ति पर 154.45 अंक यानी 0.34% की बढ़त के साथ 46,253.46 अंक पर बंद हुई। बता दें कि यह इसका नया रिकॉर्ड है। केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य को 42,000 करोड़ रुपए किए जारी। केंद्र ने जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए अक्टूबर से अब तक कुल मिलाकर 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर राज्यों को उपलब्ध कराया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की ताजा किश्त सोमवार को जारी की गई। इनमें से 5,516.60 करोड़ रुपए 23 राज्यों और 483.40 करोड़ रुपए 3 संघ शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को जारी किए गए। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से राजस्व में कोई कमी नहीं आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एफएसडीसी के साथ आज करेंगी बैठक। अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में वित्तीय क्षेत्र की स्थिति तथा कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि देश में कोविड-19 महामारी के बाद यह एफएसडीसी की यह दूसरी बैठक है। एफएसडीसी के सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर और अन्य नियामकीय प्रमुख शामिल है। इससे पहले एफएसडीसी की बैठक मई में सरकार द्वारा 21 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के तत्काल बाद हुई थी। यह बैठक अगले वित्त वर्ष के आम बजट से पहले हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग बना विदेशी निवेशकों की पहली पसंद। कोरोना महामारी के बाद देश में तेजी से ऑनलाइन गेमिंग उद्योग बढ़ा है। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग में वृद्धि के अपार अवसर को देखते हुए जनवरी से दिसंबर तक विदेशी निवेशकों ने पिछले साल के मुकाबले 78% अधिक निवेश किया है। साल 2020 में अभी तक विदेशी निवेशकों ने $173 मिलियन का निवेश किया है। वहीं वित्त वर्ष 2019 में निवेशकों ने $97.1 मिलियन का निवेश किया था। अगले साल इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर कम होकर 6.93% रही, 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। अनाज, फल और दूध जैसे खाने पीने का सामान सस्ता होने से खुदरा महंगाई दर नवंबर महीने से घटकर 6.93% रह गई। हालांकि यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति एक माह पहले अक्टूबर में 7.61% और सितंबर में 7.27% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार नवंबर महीने में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति घटकर 9.43% रही, जिससे पिछले महीने 11% पर थी। अनाज और उसके उत्पादों की श्रेणी में महंगाई दर नवंबर महीने में कम होकर 2.32% रही, जो इससे पहले महीने 3.29% थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिए अब हर खबर पर अपनी नजर। इंडिया और टॉपिक्स के साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए देश भर के लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद।